13 जून 2025 वार शुक्रवार। तो आज सुबह एक खबर आई कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। अरब में मिडिल ईस्ट में दिक्कतें पैदा हुई और क्रूड कच्चे तेल में उछाल देखने को मिला, सोने चांदी में उछाल देखने को मिला। यदि मैं बात करूं कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में सुबह 10% तक का सर्किट देखने को मिला। इस समय भी 8 से 9% तक की तेज़ी है। MCX पर 8.5% तक कच्चा तेल तेज़ है। 6335 लेवल के ऊपर कामकाज कर रहा है। दूसरी ओर यदि मैं बात करता हूँ फॉरेन मार्केट की, एग्री मार्केट के ऊपर यदि मैं आता हूँ मिडिल ईस्ट की दिक्कतों से, तो कॉटन में 4% का सर्किट देखने को मिला। सीबोर्ड सोया ऑयल 70 सेंट ऊपर है, 4832 सेंट के ऊपर कामकाज कर रहा है। 1% की इसमें तेज़ी देखने को मिली। दूसरी ओर यदि बात करें हम FCPO की, FCO 2 से 2.25% की तेज़ी रही। 88 रिंगट की तेज़ी के साथ 3927 रिंगट पर बंद हुआ। जो में विदेशी मार्केट में अच्छी तेज़ी है और इसका असर भारतीय बाज़ारों पर भी आएगा। मोटा मोटी में जितने भी इम्पोर्टेड आइटम हैं, अब युद्ध का क्या होता है, युद्ध होता है नहीं होता है, क्या होता है, उसकी रिजल्ट 3 से 4 दिन में आपके सामने आ जाएंगे। पर जितने भी इम्पोर्टेड आइटम हैं, जो भी हम इम्पोर्ट करते हैं, उन सब में तेज़ी बढ़ने की पूरी संभावना रहती है युद्ध के समय। मिडिल ईस्ट में हुआ है तो कच्चा तेल ओबियसली तेज़ होगा। कल भी कुछ जो बड़े ब्रोकेज ग्रुप हाउस है, उनकी 120-130 तक के टारगेट आए हैं। आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हो। बड़े ब्रोकरेज हाई ने कोड के कल ही ये हमला आज सुबह हुआ है भारतीय समय अनुसार। कल शाम को 120-130 के टारगेट बड़े बड़े ब्रोकेज हाउस ने कोड पर दिए थे कि भाई हमला होता है तो इस प्रकार की तेज़ी। और जितने भी एक्सपोर्टेड आइटम है उनमें एक मंदी देखने को मिली है। इस लड़ाई का मेन बेनिफिशरी जो इम्पोर्टेड आइटम तो है, पर भारतीय बाज़ारों में जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी हो सकता है वो जो डार्क हॉर्स हो सकता है और कॉटन। उसके अलावा सबसे अधिक नुकसान किसी चीज़ को लग सकता है तो वो राइस। चावल एक ऐसा है जिसमें एक डाउन साइड इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। यदि आगे बढ़ती है तो बहुत सी संभावनाएं इफ एंड बट होते हैं। 3 से 4 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी। अलग अलग खबरें बाज़ार में हमेशा चलती रहती है, तो ये स्थिति है। अब कर लेते हैं भाव की चर्चा इंडियन मार्केट की। तो 50 रुपये की तेज़ी रही। जयपुर कंडीशन 6700 रुपये के बाजार रहे। 4-4.5 लाख बैग की आवक रही। कच्ची घानी 140 रुपये रही। वहीं यदि हम खड़ के बाज़ारों की बात करें तो खड़ 2200 रुपये पर स्टेबल रही। अब यदि हम भरतपुर की ओर बात करते हैं तो भरतपुर में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। 6140 रुपये के बाज़ार देखने को मिले। 6340 रुपये के बाज़ार देखने को मिले। खैरतल की बात करें तो 6380 से 6400 रुपये के बीच में कामकाज होता हुआ नजर आया। अलवर 6450 रुपये के बाज़ार रहे। तिजारा की बात करें तो 6380 रुपये के बाज़ार देखने को मिले हैं। बड़ौदा मेव की बात करें 6450 रुपये। बहरोड 6450 रुपये। निवई की बात करें तो 6350 रुपये। टोंक की बात करें तो 6320 से 6350 रुपये की स्थिति रही। वहीं यदि हम बात करते हैं इसकी हिंडौन सिटी 6400 रुपये, हिंडौन सिटी 6420 रुपये के ऊपर रही है। गंगापुर सिटी के भाव की बात करें तो 6400 रुपये के बाज़ार देखने को मिले हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ लाइन की ओर चलते हैं तो लैब प्लस 2100 के लपेटे में माल बिकता हुआ नजर आया है। शेखावटी रीजन की यदि हम बात कर लेते हैं तो शेखावटी रीजन में लगभग 6100 रुपये के आसपास में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया है। सुमेरपुर और केकड़ी के भावों की बात करें तो 6600, 6575 से 6600 रुपये के बाज़ार देखने को मिले हैं। अब यदि हम चलते हैं हरियाणा के बाज़ारों की ओर, जिसमें दादरी 6600 रुपये के स्टेबल ही बाज़ार है। भिवाड़ी 6520 रुपये के स्टेबल बाज़ार है। और यदि हम बात करें सिवानी की तो सिवानी में भी 40 लैब 6350 रुपये के ऊपर स्टेबल बाज़ार है। प्लांटों के भाव के ऊपर एक नज़र डालेंगे तो अडानी प्लांट 25 रुपये तेज होकर 6600 रुपये के बाज़ार है। गोयल कोटा 6550 रुपये के बाज़ार है। सोलोनी प्लांट में 50 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। 7325 रुपये के बाज़ार है। अलवर शमशाबाद दिग्नेर और 7275 रुपये की स्थिति है कोटा और मुरैना। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो बाज़ार पॉजिटिव साइड रहा, पर जितना इम्पैक्ट आना चाहिए था इस न्यूज़ का, मिडिल ईस्ट की न्यूज़ का, कच्चे तेल की तेज़ी का, वो भारतीय बाज़ारों पर इफेक्ट नहीं आता हुआ नजर आया। लगभग 3 से 4 दिन में स्थिति एकदम क्लियर होगी कि क्या स्थिति की ओर हम बढ़ रहे हैं, किस स्थिति की ओर हम नहीं बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं क्या स्थिति इसमें आगे चल के निकल के आती है। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं।